विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। पीएम के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मोदी ने कल्याण सिंह के परिजनों से मुलाकात के बाद कहा कि हम सभी उनके आदर्शों और संकल्पों को पूरा करने के लिए और परिश्रम करेंगे। भगवान श्री राम उनकी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। अफगानिस्तान में तालिबान संकट के बीच अफगान से भारत लाए गए लोगों की खबर को शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि अस्थिर पड़ोस की जो ताज़ा हालत है वो बताती है कि भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह वहाँ के सिख और हिंदू बुरे वक्त से गुजर रहे हैं उसको देखते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करना जरूरी है। तालिबान ने ईरान की सीमा से लगे अफगानिस्तान के काशीन जिले में 20 से अधिक नागरिकों को बंधक बना लिया है। बंधक बनाए गए सभी नागरिकों पर रेजिस्टेंस ग्रुप को मदद पहुंचाने का आरोप लगा है। हालांकि काशीन जिले में तालिबानी दहशतगर्द और रेजिस्टेंस ग्रुप के बीच संघर्ष अब भी जारी है। हालांकि माना जा रहा है कि अत्याधुनिक हथियार होने की वजह से तालिबानी दहशतगर्द यहां रेजिस्टेंस ग्रुप पर हावी नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले 10 दिनों में अफगानिस्तान संकट पर तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाइडेन ने साफ साफ कहा कि पिछले 20 साल में तालिबान के खिलाफ लड़ाई में मदद करने वाले सभी अफगानियों को वो अमेरिका में बसाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी कोशिश होगी कि किसी की जान को खतरा न हो। उन्होंने कहा कि हमारी सेना काबुल में पूरी मजबूती के साथ डटी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल से लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कहा कि अब तक 40,000 लोगों को निकाला जा चुका है। अभी 30,000 और लोगों को निकालना बाकी है। शनिवार और रविवार को करीब 4,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों को दी जा रही है। अफगानिस्तान के हालात दिल दहलाने वाले हैं। काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा बड़ी चुनौती है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद बिगड़े हालात पर चर्चा करने के लिए अमेरिका सहित दुनिया के 7 ताकतवर देश एक मंच पर जमा होंगे। G7 देशों ने अफगान संकट पर कल इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इसी बैठक में अफगानिस्तान को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को दुनिया की मदद की जरूरत है। तालिबान के खौफ से काबुल छोड़ने वालों की एयरपोर्ट पर जुटी लाखों की भीड़ के बाद अब काबुल एयरपोर्ट को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। तालिबान के बाद से ही पिछले 7-8 दिनों से हर दिन काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ और अफरा तफरी होती है। हालांकि इस दौरान विमानों की आवाजाही चलती रहेगी, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर जमा भीड़ को पहले निकाला जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी नई सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। कल तालिबान के नेताओं ने काबुल में राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात की। तालिबान अपनी सरकार के गठन को लेकर हर गुट की सहमति बनाने पर जोर दे रहा है। तालिबानी नेता राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। माना जा रहा है कि 31 अगस्त के बाद तालिबान अपनी नई सरकार का गठन कर लेगा। तालिबान अपना क्रूर चेहरा आम अफगानियों से छिपाने के लिए हर दिन नए नए हथकंडे आजमाता है। एक तरफ तालिबान विरोध करने वालों को मौत की सजा दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ काबुल छोड़कर जाने वालों को सुरक्षा का झूठा भरोसा देकर रोकने की अपील कर रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर जुटी भीड़ को कल तालिबानी नेता ने देश नहीं छोड़ने की अपील की। तालिबान ने कहा कि उनसे किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तालिबान ने काबुल नगरपालिका में काम करने वाली महिलाओं को फुल इस्लामिक हिजाब में ही दफ्तर आने को कहा है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि महिलाओं को शरिया कानून का सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि तालिबान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी और उन्हें काम करने की आजादी होगी। एक तरफ तालिबान लड़कियों के स्कूल जाने का वीडियो शेयर कर रहा है, तो दूसरी तरफ लड़कियों के घर वाले और स्कूल चलाने वाले तालिबान से इस कदर डरे हैं कि वो लड़कियों के स्कूलों के दस्तावेज ही जला दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बोर्डिंग स्कूल चलाने वाली शबाना रशीक अपनी छात्राओं के रिकॉर्ड्स जलाते दिख रही हैं। तालिबान के डर से अफगानी नागरिकों के वतन छोड़ने का सिलसिला जारी है। इस बीच WHO ने दावा किया है कि तालिबानियों की वजह से अफगानिस्तान में अब तक 3,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं, जबकि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अफगानिस्तान में जरूरी दवाइयां भी मिलनी बंद हो चुकी हैं। ऐसे में WHO और यूनिसेफ ने तालिबान को मानवाधिकार की याद दिलाते हुए कहा कि अफगान में लोगों को जरूरी दवाइयां मिलती रहनी चाहिए। बांग्लादेश के कई कट्टरपंथी सोच वाले लोग तालिबान में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए बांग्लादेशी नागरिक भारत के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचने की फिराक में हैं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद बॉर्डर पर तैनात BSF के जवान पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हालांकि भारत में अब तक किसी ऐसे बांग्लादेशी की गिरफ्तारी नहीं हुई है जो अफगानिस्तान जाने की फिराक में नजर आया हो।